नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले 2025 INSC 369 का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। यह मामला एक संपत्ति विवाद से जुड़ा है जिसमें एक पक्ष ने दावा किया कि उसे संपत्ति का वैध अधिकार है, जबकि दूसरे पक्ष ने इसे चुनौती दी। चलिए इस फैसले के मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। मामले के संक्षिप्त तथ्यों, शॉर्ट फैक्ट्स ऑफ द केस। पृष्ठभूमि। इस मामले में एक खाली भूखंड और एक घर है जो चालुवेरासिना को पालू गांव, पंडावपुरा तालुक में स्थित है। पारिवारिक विवाद। मूल रूप से यह संपत्ति प्लेंटिफ, जिसके पिता लेट सिद्देगौड़ा ने अपनी जिंदगी तक उपयोग की, के स्वामित्व में थी, जो एक मौखिक विभाजन पर आधारित थी। विकास। विवाद तब शुरू हुआ जब दूसरे प्रतिवादी ने पहले प्रतिवादी के माध्यम से संपत्ति में हस्तक्षेप किया और 03/1993 को एक बिक्री पत्र तैयार किया गया। विवाद का मुद्दा। प्लेंटिफ का दावा था कि यह बिक्री पत्र अवैध, शून्य और धोखाधड़ी पर आधारित है तथा वह असली स्वामी है। आरोप और लागू धाराएं, चार्जेस एंड सेक्शंस अप्लाइड। प्राकृतिक विवाद। यह कोई आपराधिक मामला नहीं है, बल्कि संपत्ति के स्वामित्व और कब्जे का एक नागरिक विवाद है। लागू कानून। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 TP एक्ट। हालांकि यहां सेक्शन 53 पर चर्चा हुई, लेकिन इसे लागू नहीं माना गया। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 CPC। यहां मुकदमे की कार्यवाही, अधिकार और समय सीमा जैसे मुद्दों पर विचार किया गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य मुद्दा, मेन इशू बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। मुख्य प्रश्न। क्या प्लेंटिफ ने स्पष्ट और ठोस सबूत प्रदान कर संपत्ति का वैध स्वामित्व सिद्ध किया है? मुद्दा। क्या मौखिक विभाजन और राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर संपत्ति के स्वामित्व का दावा किया जा सकता है? क्या उचित और विश्वसनीय दस्तावेज जैसे टाइटल डीड के बिना दावा मान्य हो सकता है? विभिन्न न्यायालयों में कार्यवाही और संदर्भित अन्य निर्णय, प्रोसीडिंग्स अक्रॉस वेरियस कोर्ट्स, अदर जजमेंट्स रेफर्ड। ट्रायल कोर्ट। राजस्व रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों के आधार पर यह पाया गया कि प्लेंटिफ ने संपत्ति का स्वामित्व सिद्ध नहीं किया। पहला अपीलीय न्यायालय। ट्रायल कोर्ट के निर्णय की पुष्टि की। हाई कोर्ट बेंगलोर 2014 के अपने निर्णय में कहा कि प्लेंटिफ द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज केवल मूल्यांकन रिपोर्ट हैं, असली टाइटल डीड नहीं। सुप्रीम कोर्ट। दोनों पक्षों के सबूतों का विश्लेषण किया और यह निष्कर्ष निकाला कि प्लेंटिफ ने ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किए, जिससे उसका स्वामित्व सिद्ध नहीं हो पाया। संदर्भित निर्णय। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वसवी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी 2014 SCC 269। यह दर्शाता है कि केवल राजस्व रिकॉर्ड स्वामित्व का प्रमाण नहीं हो सकते।
इस फैसले के प्रमुख विचार की कंसिडरेशंस ऑफ द जजमेंट। स्वामित्व की स्पष्टता। प्लेंटिफ का सबूत केवल राजस्व रिकॉर्ड और अस्पष्ट मौखिक विभाजन पर आधारित था, जो स्पष्ट स्वामित्व स्थापित नहीं कर सके। दस्तावेजी सबूत की कमी। सही टाइटल डीड, विभाजन की स्पष्ट रूपरेखा और संपूर्ण दस्तावेजी प्रमाण की कमी ने उसके दावे को कमजोर किया। कब्जे बनाम स्वामित्व। कोर्ट ने जोर दिया कि केवल कब्जा करने से स्वामित्व सिद्ध नहीं होता। न्यायिक दृष्टिकोण। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर यह पाया कि स्पष्ट और प्रमाणिक दस्तावेजी सबूत ही स्वामित्व का आधार होते हैं। अंतिम फैसला एवं विश्लेषण, फाइनल वर्डिक्ट एनालिसिस। अंतिम निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने प्लेंटिफ के अपील को खारिज कर दिया, यह कहकर कि उसने संपत्ति के स्वामित्व का ठोस प्रमाण नहीं पेश किया। विश्लेषण। यह फैसला यह स्पष्ट करता है कि संपत्ति विवादों में केवल राजस्व रिकॉर्ड या मौखिक दावों पर निर्भर नहीं किया जा सकता, बल्कि स्पष्ट दस्तावेजी सबूत की आवश्यकता होती है। फैसले के महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द जजमेंट। दस्तावेजी सबूत की अनिवार्यता। संपत्ति विवादों में टाइटल डीड और स्पष्ट विभाजन के प्रमाण अनिवार्य हैं। मौखिक समझौतों की अपर्याप्तता। केवल मौखिक या अस्पष्ट सबूत से स्वामित्व सिद्ध नहीं होता। कब्जा स्वामित्व नहीं बनाता। केवल कब्जा करने से कानूनी स्वामित्व सिद्ध नहीं होता। प्रस्तुत डिफेंस प्रेजेंटेड। प्लेंटिफ एप्लीकेंट की डिफेंस। मुख्य तर्क। उन्होंने दावा किया कि वे संपत्ति में लगातार और शांतिपूर्वक कब्जा में रहे हैं और बिक्री पत्र अवैध और धोखाधड़ी पर आधारित है। उनका तर्क था कि मौखिक विभाजन के आधार पर भी उनका दावा वैध है। महत्व। यह तर्क दर्शाता है कि केवल कब्जा करने और मौखिक समझौतों पर निर्भर रहना जोखिम भरा होता है, क्योंकि ठोस दस्तावेजी प्रमाण आवश्यक है। रिस्पोंडेंट डिफेंडेंट की डिफेंस। मुख्य तर्क। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्लेंटिफ ने असली टाइटल डीड पेश नहीं किए और केवल राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत किए, जो स्वामित्व सिद्ध नहीं कर सकते। उनका दावा था कि बिना ठोस दस्तावेज के केवल कब्जा को कानूनी स्वामित्व नहीं माना जा सकता। महत्व। यह तर्क संपत्ति विवादों में स्पष्ट सबूत की आवश्यकता को रेखांकित करता है और यह दिखाता है कि केवल अपर्याप्त सबूत से दावा जीतना संभव नहीं है। भविष्य में इस फैसले का उपयोग कैसे करें और सीखने की बातें। हाउ दिस जजमेंट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर लेसन्स लर्न्ड। क्लेमेंट्स के लिए सुनिश्चित करें कि आपके पास स्पष्ट टाइटल डीड, विभाजन की औपचारिक दस्तावेजी प्रमाणिकता हो। केवल राजस्व रिकॉर्ड या मौखिक दावों पर निर्भर न रहें। डिफेंडेंट्स के लिए चुनौती दें कि यदि वादी ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर रहा है तो उसका दावा अस्वीकार्य है। स्पष्ट करें कि कब्जा करने से स्वामित्व सिद्ध नहीं होता। सामान्य सीख। संपत्ति विवादों में दस्तावेजी सबूत की स्पष्टता अत्यंत आवश्यक है। अदालतें केवल स्पष्ट और प्रमाणिक सबूत पर ही विचार करती हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।